प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 9। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपके कुछ संतानों सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं, बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कोई मसीह के शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 26 से 37 तक। यीशु ने कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो भी घर न लौटे। लोट की पत्नी की याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ संत योहन के दूसरे पत्र से लिया गया था। संत योहन का दूसरा पत्र छोटा पत्र है, 1 अध्याय का पत्र है। ये किसके लिए लिखा गया इसके बारे में हमें स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन इसका संदेश क्या है वो स्पष्ट है। इसका संदेश वही संदेश है जो योहन बराबर दिया करते थे, प्रेम का संदेश। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि गुरुवर आप बराबर प्रेम की शिक्षा देते हैं, ऐसा क्यों? तो योहन ने कहा कि बेटे अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम्हारे अंदर सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जैसा कि कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं, प्रेम के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है, विश्वास ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है। तो योहन का संदेश वही है, प्रेम। आज के पाठ में आपने सुना योहन कहते हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है, हम एक दूसरे को प्यार करें। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वो यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। योहन कहते हैं कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए और ये आदेश हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया है, दिखा दिया है। यीशु के द्वारा हमें प्रेम के बारे में सिखाया है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में योहन कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने उस प्रेम का एक सुंदर नमूना और प्रमाण दिया है। यीशु के इस संसार में आना, देहधारी होना प्रेम का ही चिन्ह है। यीशु के जन्म के समय ईश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। एक गौशाले में नम्र बनकर, छोटा बनकर, हमारे बीच हमारी तरह बनकर, दुर्बल बनकर आया। जब प्रभु यीशु ने शिक्षा दी, प्रेम की शिक्षा दी। प्रभु के सेवा कार्य प्रेम को प्रकट करने वाले सेवा कार्य हैं। दुखियों, पीड़ितों, पापियों और समाज से तिरस्कृत लोगों को सहारा देना प्रेम का संदेश, प्रेम का मार्ग। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया, दिखाया है। योहन कहते हैं हम उस मार्ग पर चलें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस मार्ग से हमें भटकाने वाले आएंगे, हमें प्रेम के मार्ग से भटकाने वाले आएंगे और हमारी परीक्षा होगी, लेकिन हम प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं जो योहन हमें सिखाते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 से अंतिम दिन के बारे में, प्रभु के दिन के बारे में शिक्षा दी। प्रभु ने हमारे सामने 2 उदाहरण रखा है। एक है नूह के दिनों का उदाहरण और दूसरा है लोत के दिनों का उदाहरण। सुसमाचार में आपने सुना प्रभु ने कहा जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में हम जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। मानव समुदाय पाप से भर गया था, मानव पापमय जीवन जी रहा था, सांसारिक जीवन जी रहा था, अध्यात्म से भटक गया था। मनुष्य सांसारिक जीवन में लिप्त था, खाने पीने इत्यादि में लिप्त था। लेकिन एक परिवार था जो धर्मी था, ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुआ था, और वो है नूह और उसका परिवार। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि नूह के द्वारा एक नई प्रजाति उत्पन्न करें। ईश्वर ने नूह से कहा कि एक बहुत बड़ा पोत बनाओ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए, साथ ही साथ इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े के लिए। और नूह ने बहुत बड़ा पोत बनाया। और जैसा कि प्रभु ने नूह से कहा था, समय आने पर प्रलय आया। संसार में बाकी लोग खा पी रहे थे, मस्त थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, आध्यात्मिकता को खो दिए थे।
नूह उस पोत के अंदर सुरक्षित रहा, वह पोत जल प्रलय के ऊपर तैरता रहा। और नूह से ईश्वर ने कहा कि तुम सारी सृष्टि से एक एक जोड़े जीव जंतु भी अपने साथ ले चलना। सारी सृष्टि जल से मग्न हो गई, सभी लोग समाप्त हो गए। उनको नहीं मालूम था कि प्रलय आने वाला है, उन्होंने इशारे को समझा नहीं और वे सांसारिक जीवन जीते गए, वे सभी नष्ट हो गए। इसी तरह प्रभु लोत के दिनों के बारे में कहते हैं। प्रभु कहते हैं लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे, परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में हम सोदोम और गोमोरा के विनाश के बारे में पढ़ते हैं। सोदोम और गोमोरा दो बड़े शहर थे, लेकिन ये शहर पाप से भर गए थे, विशेष करके लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से भर गए थे। और ईश्वर ने तय किया कि मैं इन दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा। और उस समय भी एक धर्मी परिवार ईश्वर ने देखा, लोत और उसका परिवार, इब्राहिम का भतीजा लोत और उसका परिवार। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर लोत से कहा कि तुम इन नगरों से भाग जाओ, जहाँ रहते हो वहाँ से भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहाँ पर बस जाओ, या आगे के नगर में शरण लो। लोत और उसका परिवार भाग जाता है और दोनों शहरों पर गंधक बरसाया जाता है और दोनों शहर नष्ट हो जाते हैं, जबकि लोग मस्त थे, पाप में डूबे हुए थे, वे होश में नहीं थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, उन्होंने आध्यात्मिकता खो दिया था। ऐसे समय में यह विपत्ति उन पर टूट पड़ती है। प्रभु कहते हैं प्रभु का दिन भी इसी तरह आएगा। हमने सुसमाचार में पढ़ा है कि प्रभु कहते हैं कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊँगा। जब मनुष्य इंतज़ार करता नहीं रहा होगा, जब मनुष्य होश में नहीं रहता होगा, उस समय आएगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 34 से 36 तक। बहुत ज़बरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं कि वह दिन फंदे की तरह तुम पर आ सकता है, वह दिन फंदे की तरह तुम पर आ पड़ सकता है। इसीलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने आज लोत की पत्नी के बारे में भी कहा है। जब लोत और उसका परिवार भागे जा रहा था, प्रभु ने आदेश दिया था कि कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। लोत की पत्नी मुड़कर देखती है, क्योंकि उसका दिल उसके घर पे था, उसका मन उसके घर पे था, इसीलिए वह नमक का खंबा बन जाती है। प्रभु कहते हैं मुड़कर नहीं देखना, संसार को छोड़ना, संसार से लिपटे नहीं रहना, आगे बढ़ते जाना। आगे प्रभु सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें बताया कि प्रभु के दिन क्या होगा। प्रभु के दिन एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। हम कितना ही एक दूसरे से सटकर जीने का प्रयास करें, एक दूसरे के प्रति मोह रखें, हम अलग किए जाएंगे। हम संसार से लिपट कर जीने का प्रयास करेंगे, हम अलग किए जाएंगे। हम सांसारिक चीजों से लिपट कर जीवन जिएंगे, हम अलग किए जाएंगे। एक दूसरे से इतना प्रेम, इतना लगाव रखकर जीवन जिएंगे, हम अलग किए जाएंगे। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अंत में प्रभु यीशु ने ये गंभीर बात कही है। वो प्रभु ने कहा, जब शिष्यों ने पूछा प्रभु ये कहाँ होगा, तो प्रभु ने कहा जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ लाश होगी वहाँ पर गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। गाँव में, खेतों में जब कोई लाश पड़ी रहती थी तो गिद्ध आ जाते थे और उसके ऊपर, लाश के ऊपर बैठ जाते थे और नोचते थे, लाश को नोचते थे। ये लाश क्या है? संसार, नश्वर, मरणशील,
जिसको हमें छोड़ना है, जिसमें कोई जीवन नहीं है। इस दुनिया में अधिकतर लोग उस संसार के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको नोच रहे हैं, उससे प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उससे जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। संसार का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, शरीर हो सकता है, धन संपत्ति हो सकता है, भोग विलास हो सकता है। गिद्ध उसके चारों ओर रहते हैं, नोचने वाले। लेकिन प्रभु कहते हैं तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मरणशील, इस नश्वर संसार से लिपटना नहीं चाहिए, ना उस पर बैठना चाहिए, ना उसको नोचना चाहिए। तुम्हें ईश्वर से जीवन प्राप्त होगा। तुम्हें नूह की तरह धर्मी बने रहना है, तुम्हें लोत की तरह धर्मी बने रहना है। लोत की पत्नी की तरह संसार से मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, जीवन का मर्म समझा रहा है, रहस्य समझा रहा है। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि संसार के प्रति हम आसक्त ना हो बल्कि अनासक्त हो जाएं। ये जाने कि ये लाश की तरह है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये मरणशील है, ये नश्वर है। और तेरी ओर अपनी आंखें उठाने के लिए पाप में संसार में भी एक व्यक्ति नूह ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाया हुआ था, उसका परिवार भी। पाप में नगरों में एक परिवार तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाया हुआ था, लोत और उसका परिवार। उसी तरह हमें भी इस पाप में संसार में, इस मरणशील संसार में, इस नश्वर संसार में जीते हुए अपनी दृष्टि को तेरी ओर उठाने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जो कुछ करें उसमें तेरी आशीष नजर आए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। इसी तरह प्रभु लोत के दिनों के बारे में कहते हैं। प्रभु कहते हैं लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे, परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में हम सोदोम और गमोरा के विनाश के बारे में पढ़ते हैं। सोदोम और गमोरा दो बड़े शहर थे, लेकिन ये शहर पाप से भर गए थे। विशेष करके लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से भर गए थे। और ईश्वर ने तय किया कि मैं इन दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा। और उस समय भी एक धर्मी परिवार ईश्वर ने देखा, लोत और उसका परिवार, इब्राहिम का भतीजा लोत और उसका परिवार। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर लोत से कहा कि तुम इन नगरों से भाग जाओ, जहाँ रहते हो वहाँ से भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहाँ पर बस जाओ, या आगे के नगर में शरण लो। लोत और उसका परिवार भाग जाता है और दोनों शहरों पर गंधक बरसाया जाता है और दोनों शहर नष्ट हो जाते हैं, जबकि लोग मस्त थे, पाप में डूबे हुए थे, वे होश में नहीं थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, उन्होंने आध्यात्मिकता खो दिया था। ऐसे समय में यह विपत्ति उन पर टूट पड़ती है। प्रभु कहते हैं प्रभु का दिन भी इसी तरह आएगा। हमने सुसमाचार में पढ़ा है कि प्रभु कहते हैं कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा।
प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊँगा। जब मनुष्य इंतज़ार करता नहीं रहा होगा, जब मनुष्य होश में नहीं रहता होगा, उस समय आएगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 34 से 36 तक। बहुत ज़बरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं कि वह दिन फंदे की तरह तुम पर आ सकता है, वह दिन फंदे की तरह तुम पर आ पड़ सकता है। इसीलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने आज लोत की पत्नी के बारे में भी कहा है। जब लोत और उसका परिवार भागे जा रहा था, प्रभु ने आदेश दिया था कि कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। लोत की पत्नी मुड़कर देखती है, क्योंकि उसका दिल उसके घर पे था, उसका मन उसके घर पे था। इसीलिए वह नमक का खंबा बन जाती है। प्रभु कहते हैं मुड़कर नहीं देखना, संसार को छोड़ना, संसार से लिपटे नहीं रहना, आगे बढ़ते जाना। आगे प्रभु सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें बताया कि प्रभु के दिन क्या होगा।